जब कंपनियां कानूनी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करती हैं और शॉर्टकट अपनाती हैं, तो वे खुद को मुश्किल में डाल लेती हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 ऐसा ही एक सुरक्षा उपाय है, एक ऐसी रेखा जो शेयरधारकों को गैर जिम्मेदार वित्तीय निर्णयों से बचाने के लिए खींची गई है। यह धारा कंपनियों को बिना शेयरधारकों की मंजूरी के अत्यधिक ऋण या गारंटी देने से रोकती है, लेकिन जब यह उल्लंघन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 आईबीसी के दायरे में आता है, तब क्या होता है? यूकेजी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एक्सोटिक बिल्डकॉन मामले में वित्तीय लेनदार ने धारा 186 का उल्लंघन किया। न कोई शेयरधारकों की मंजूरी, न सही खुलासे। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने उनके दावे को खारिज कर दिया और लेन देन को अमान्य घोषित कर दिया। इसी तरह के फैसले अन्य मामलों में भी हुए, लेकिन क्या यह न्याय संगत था? लेकिन सभी फैसले एक जैसे नहीं थे। पेगासस एसेट्स मामले में मुंबई एनसीएलटी ने अलग रुख अपनाया और एक सशक्त सच्चाई पर जोर दिया। एक कॉरपोरेट देनदार किसी लेन देन का लाभ लेकर बाद में उससे पल्ला नहीं झाड़ सकता। इसे चयन और रोक सिद्धांत कहते हैं। यदि आपने लाभ उठाया है तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कानून निष्पक्षता और जवाबदेही की रक्षा करता है। धारा 186 कंपनियों पर उल्लंघन के लिए दंड लगाती है, लेकिन उनके ऋण को अमान्य नहीं करती। आईबीसी के तहत ऋण हमेशा ऋण ही रहता है। सवाल यह है, अगर आपने उधार लिया है तो आप केवल प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर भुगतान से कैसे इनकार कर सकते हैं? धारा 186 दिवालियापन से बचने का कोई बहाना नहीं है। ये शेयरधारकों के लिए एक ढाल है, न कि देनदारों के लिए एक हथियार। याद रखिए, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट, और दिवालियापन बहानों को स्वीकार नहीं करता। न्याय जवाबदेही मांगता है।